बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल पीने के साफ पानी यानी मंजिल वाटर का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। मुख्तलिफ कंपनियां इस कारोबार से वाबस्ता हैं और लोगों की एक बड़ी तादाद इस पानी को इस्तेमाल करती है, जबकि अहादीस मुबारका में पानी को बेचने की ममानियत आई है और पानी की कीमत को हराम बताया गया है। जैसा कि सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 2472 हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमून शुरकाउ फी सलासिन फिल मा वल कला वन नार व समनहु हराम, कि तमाम मुसलमान तीन चीज़ों में शरीक हैं, पानी में, घास में और आग में, और इन तीनों की कीमत समन हराम है। हदीस पाक में पानी की कीमत को हराम बताया गया है और इसकी खरीद फरोख्त को मना किया गया है और इसके बेचने की ममानियत में बहुत सारी अहादीसें मौजूद हैं। तो फिर इसका क्या हुक्म है कि आजकल हर बंदा ही पानी खरीद कर पी रहा है और बड़ी बड़ी इसमें प्लांट लगे हुए हैं और कंपनियां हैं, बाकायदा है, बड़े पैमाने पर ये तिजारत है। तो इस तिजारत का और इस पानी के खरीद और फरोख्त का हुक्म क्या होगा? तो इसके बारे में गुजारिश ये है कि हर पानी के बेचने की ममानियत नहीं है। जिन अहादीस में पानी को बेचने की ममानियत आई है उनका महमल और मिसदाक खास है, आम नहीं है। जैसा कि सही मुस्लिम में जो पानी की बै की ममानियत का जो बाब बांधा गया है वो बाब यूं है कि बाब तहरीम फضल बैल मा अल्लज़ी यकूनु बिल फलात व युहताजु इलैहि लिराइल कला। जंगलात के फाजिल पानी को बेचने की ममानियत है। आम चरागाह में जहां हर मुसलमान के जानवर चरते हों और चश्मा हो, जंगल में कोई चश्मा फूट पड़ा और आम चरागाह में कोई चश्मा है, पानी है, कुदरती झील है, तो उनके पानी को बेचने की ममानियत है, क्योंकि वहाँ सब लोगों का फ़ायदा है, सब उससे फ़ायदा उठाने का हक रखते हैं। और अगर उस पानी को बेचने की इजाज़त दी जाए तो कोई एक शख्स उसको ख़रीद कर उस कुदरती चश्मे, झील या कुएँ का वो मालिक बन जाएगा, बाकी लोगों को उससे फ़ायदा उठाने के लिए मुश्किल हो जाएगी और फ़ायदा उठाना ही नामुमकिन हो जाएगा और उनके जानवरों को पानी पीने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उनको जानवरों को चरने के लिए भी मुश्किलात का सामना होगा। तो इसलिए उस पानी की बेचने की ममानियत है जो किसी चरागाह में हो, जंगल में हो और पहाड़ी कोई चश्मा हो जिससे आम मुसलमान फ़ायदा उठाते हों और उसके अलावा कोई और पानी भी ना हो और वो पानी जानवरों की ज़रूरत के लिए हो, काश्तकारी के लिए भी ना हो, और ये कि वो बंदा उस पानी का मालिक भी ना हो, तो उस पानी को बेचने की ममानियत है। अहादीस का महमल मिस्ताक यही है। और बाकी रहा कि आजकल जो मिनरल वाटर है, जो पानी पीने के लिए बाकायदा तैयार होता है, कारखाने लगा जाते हैं, इसके लिए फ़िल्टर लगा जाते हैं, कारोबार है और लोग इसके मालिक होते हैं, वो अपनी मिल्कियती जगह पर वो सारा कुछ करते हैं, उनकी मिल्कियत में वो ये मोटरें लगी होती हैं, ट्यूबवेल लगे होते हैं और पंप लगे होते हैं, उसमें से वो पानी निकाल कर खुद तैयार करते हैं, साफ़ करते हैं। तो जो शख्स जिस पानी का मालिक है वो उसको बेचने का भी मालिक है। फतावा आलमगीरी में बल्कि फ़िक़ह की हर किताब में बाब तयम्मुम में ये बात तफसील के साथ मौजूद है कि अगर किसी ने वुज़ू करना हो और दूसरे शख्स के पास पानी है और वो आम बाजारी कीमत पर पानी दे रहा है और जिसने वुज़ू करना है उसके पास ख़रीदने के लिए पैसे भी हैं, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो पानी ख़रीद कर वुज़ू करे, उसके लिए तयम्मुम जायज़ नहीं है, पानी खरीद कर वुज़ू करे। और अगर वो बाजारी कीमत से उसने दुगनी कीमत कर दी तो फिर उसके लिए हुक्म यह कि वो पानी ना खरीदे बल्कि तयम्मुम कर ले। यहाँ पर फ़ुक़हाए कराम ने पानी खरीदे ना खरीदे का हुक्म लगा दिया है। खरीदने की इजाज़त है, पैसे हैं, गुंजाइश है तो खरीदे, और आम रूटीन की कीमत पर मिल रहा है तो खरीदे। पानी खरीदना जायज़ है, जब खरीदना जायज़ है तो बेचना भी जायज़ है। तो लिहाजा जो खरीदने की जो ममानियत है वो हर पानी के लिए नहीं है, वो चरागाह का पानी, जंगल का पानी, कुदरती झील का पानी, चश्मे का पानी जो किसी की मिल्कियत में ना हो और सब लोगों के, मुसलमानों के मुश्तरका मफादात उससे वाबस्ता हो, उस पानी के बेचने की ममानियत है। हर पानी को बेचने की ममानियत नहीं है। लिहाजा मंजिल वाटर को बेचना, खरीदना, पीना जायज़ है।